ओके रेडी। जूठन चैप्टर हम लोग 11 पे पहुंच चुके हैं और हमेशा की तरह थोड़ी सी कवि के बारे में। ये जो जूठन कहानी है ये आत्मकथा है। आत्मकथा है किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये खुद के आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं, अपने ऊपर। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने ऊपर एक कहानी लिखे हुए हैं और इस कहानी में बहुत सारे भावनात्मक इशू आए हुए हैं। ये 4 भाई होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 4 भाई होते हैं। सबसे बड़े भाई का नाम होता है सुखवीर सिंह, सुखवीर होते हैं। इनकी पत्नी का नाम देवी होती है और ये इनकी पत्नी होती है इनके सुखवीर जी के। उसके बाद इनसे छोटे जसवीर होते हैं, उनसे छोटे जनशेर होते हैं और सबसे छोटे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होते हैं। ठीक है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये लेखक हैं इस कहानी के जूठन चैप्टर के। ये खुद अपने ऊपर जो जो घटनाएं हुए हैं इनके साथ में वो सारे चीज़ का वर्णन इस कहानी में किए हुए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये हरिजन जाति से ताल्लुक़ रखते थे, नीच जाति से ताल्लुक़ रखते थे। इनको चूहड़े कहा जाता था। इनके जाति को उस टाइम में चूहड़े कहा जाता था। अब चूहड़े क्या होता है आपको समझ में आएगा। ये बार बार चीज़ आपको कहानी में मिलेगा सुनने को, चूहड़े वर्ड ये सुनने को मिलेगा कहानी के अंदर में। उसके बाद में कलीराम स्कूल का हेडमास्टर होता है, थोड़ा कड़ा, कड़ी राम। क्या है? कलीराम। नाम से स्पष्ट है ये कड़ल मुडल हेडमास्टर होंगे, बहुत गुस्सा वाले हेडमास्टर होंगे। सुखदेव सिंह त्यागी ये इन्हीं के घर, ये पिता इनका छोटन लाल और मुकुंदी देवी बहुत दिनों तक ये काम किया करते थे इनके घर। कहाँ पे? सुखदेव सिंह के घर में। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी कहानी शुरू नहीं हुआ, इसलिए चिंता नहीं करना है कि कहानी ऐसे ही कैसे हो रहा है। हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सुरेंद्र इनके पोता होता है, ये भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका है इनका, हम बताते हैं आगे चल के। अब शुरू होता है कहानी कहाँ से। एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पे हैं और इनको हम लोग वाल्मीकि अगर कह दे बीच बीच में तो आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पूरा है। तो एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि को बहुत पढ़ने का इच्छा हुआ। वो 9th क्लास के स्टूडेंट थे। उस टाइम में इनको भी मन किया कि हम भी चले पढ़ाई करने। स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे क्लास चलती है, कैसे बोर्ड लगा होता है, कैसे बच्चे में हम बैठ के पढ़ें। इनके अंदर लालसा जगी, उत्साह जगा और ये स्कूल में चल भी दिए। जैसे ही स्कूल में गए सभी बच्चे इनसे थोड़ी सी दूरी बनाने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी जाति नीच जाति में आते थे, ये चूहड़े जाति में आते थे। सब इनको कहने लगे चूहड़े कहाँ से आ गया हमारे स्कूल में। तभी हेडमास्टर का नज़र इन पे पड़ता है ओम प्रकाश वाल्मीकि पे और उनको बुलाते हैं। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर कलीराम नाम रहता है हेडमास्टर का, जो बहुत मुडेल रहता है। उससे सभी बच्चे डरते हैं स्कूल के। सब बच्चे थोड़ा सा आवाज़ बोल देते ये कलीराम तो सभी बच्चे थर थर कांपने लगते थे। वैसे माहौल स्कूल में बना के रखे थे कलीराम। ये कलीराम आवाज़ लगाते हैं इस बच्चे को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के को आवाज़ लगाते हैं कि ये चूहड़े इधर आजा, तू भी पढ़ने आया है। ये बेचारे फर्स्ट दिन था क्लास का इसका, ये बोल रहा जी सर मैं भी पढ़ने आया हूँ। बोला कि तेरा काम नहीं है ये पढ़ना, तुम नीच जाति है, तुम तो चूहड़े है जाति में आते हो, तुम्हारा ये काम नहीं है। चूहड़े जाति का मतलब आपको मैंने ऑफलाइन में बता दिया है, ऑनलाइन में ये नहीं बताएंगे किसी जाति विशेष को लेकर के। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा चूहड़े जाति में क्या आते हैं। तो ये क्या है कि वो हेडमास्टर कलीराम ने इनको बोला कि तुम तो पढ़ने का तुम्हारा काम नहीं है, चलो आ जाओ इधर। निकाल के उसको लाया क्लास से और कहा कि शीशम के पेड़ से क्या करना है,
शीशम के छोटे छोटे टहनियाँ, पतले पतले टहनियों को तोड़ के लाओ, उसका गठरी बनाओ और इस पूरे स्कूल के रूम को और बरामदे को अच्छी तरह साफ कर दो, बिल्कुल शीशे जैसा चमकना चाहिए। किसने बोला? कलीराम ने। किसको बोला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। क्या बोला कि इस शीशम के जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पर से पतला पतला वो उसका टहनी तोड़ के लाओ, उसको गट्ठर बनाओ और पूरे क्लासरूम को साफ कर दो, पूरे बरामदे को साफ कर दो। ये बेचारे जो है ना, सुन के फर्स्ट दिन का क्लास था, बोले, थोड़ा उत्साह भी था, चलो हेडमास्टर साहब हमको आज्ञा दे रहे हैं, मतलब हमको पहचान रहे हैं, इसका मतलब वो थोड़ा खुशी से एक्साइटेड होकर के वो गया, पेड़ पे चढ़ के गट्ठर बनाया खूब अच्छे से और लगा सफाई करने। बेचारा पूरा क्लास साफ कर दिया, बरामदा साफ कर दिया। फिर हेडमास्टर का नज़र पड़ा उस पर, उसी समय बोला कि हो गया? हाँ हो गया, चलो अथी में फील्ड में निकलो। फील्ड में ले गया। जैसे फील्ड में ले जाके बोल रहा है कि अब पूरे फील्ड को साफ करना बिल्कुल शीशे जैसा। तब ये बेचारे हरासमेंट फील करने लगे कि पूरे क्लास, इनके लिए ये पहला अनुभव था, इनका काम था, इनके जाति का काम था वो करने के लिए, लेकिन इनके लिए पहला अनुभव था कि उनसे पहली बार इतना ज़्यादा मेहनत करवाया जा रहा था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि आपको बता दें कि सबसे छोटे भाई होने के नाते ये तीनों भाई इनसे काम करवाना नहीं चाहते थे। मुकुंदी देवी और छोटन लाल जो इनके माता पिता है ना, इनको बहुत लाड प्यार करता था। ये तीनों भाई भी सबसे छोटे थे, सबसे दुलारे थे और इनसे कोनो काम नहीं करवाता था। और स्कूल में जाने के बाद हेडमास्टर कलीराम ने इसको क्या कर दिया? बरामदा साफ करवा दिया, स्कूल का कमरा साफ करवा दिया और कह रहा है क्या कि चलो फील्ड में भी, फील्ड को भी पूरी तरह से साफ कर दो, पूरा शीशे की तरह चमकना चाहिए। ये बेचारे किसी तरह उदास होकर के वो झाड़ू गट्ठर जो बनाया था शीशम के पेड़ के टहनी का, वो लेकर चल देता है, झाड़ू लगाने लगता है। गंदगी वाला जो गर्दा है इसके नाक मुंह में पड़ रहा है, बाल पे पड़ रहा है, इसके कमर दर्द करने लगता है, किसी तरह से साफ कर देता है बेचारा पूरा फील्ड का फील्ड। छुट्टी हो जाती है, घर चला जाता है। अगला दिन रात में जाता है तो सोचता है वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कि चलो आज काम करवाया है ना, हमको लगता है कि जो पहला बार जाता होगा स्कूल में ना, उसको इतना काम करवाता होगा। वो अभी नहीं जान रहा कि मेरे लिए षड्यंत्र है, हमको नीच जाति के व्यवहार ऐसा ही किया जाता है, ऐसा वो नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि जो पहला दिन स्कूल जाता होगा उसके लिए सही टास्क मिलता होगा कि पहले तुम सफाई करो। वो आशा में था कि हम दूसरे का दिन जाएंगे ना तो हमको पढ़ने के लिए बोलेंगे सर, और हम पढ़ेंगे भी। दूसरे का दिन जाता है बेचारा, फिर दूसरा दिन भी यही हाल होता है। उसको हेडमास्टर बोल रहा है तुम सफाई करो, फिर से जाओ झाड़ू लेकर फिर सफाई करो। उस दिन भी सफाई करता है। अंदर ही अंदर इसको घुटन भी महसूस होता है क्योंकि भाई हम ही को क्यों सफाई करवाया जा रहा है। गाली भी देते हैं कलीराम हेडमास्टर, उसके जाति का बोध करा करके, नीच जाति कह के उसको संबोधित कर रहे हैं, चूहड़े कह के उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तीसरा दिन ये बेचारे ओम प्रकाश वाल्मीकि चुपचाप सभी मास्टरों की नज़रों को बचा करके, हेडमास्टरों के नज़रों को बचा करके, सारे बच्चे की नज़रों को बचा करके वास्ता अपना मतलब कॉपी जो उनका झोला ऐसे छिपा करके क्लास में चुपके से जा करके बैठ जाते हैं। चुपके से जाके बैठने पर क्या हुआ, हेडमास्टर आता है एक बार, कहाँ है वो चूहड़ा? सब थर थर कांपने लगते हैं और ये बेचारे ओम प्रकाश वाल्मीकि भी थर थर कांपने लगते हैं और बोलते नहीं हैं। बोलते इसलिए नहीं कि फिर से हमको कहेंगे कि सफाई करें, और ये सफाई करना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके स्कूल में बोर्ड कैसा लगा रहता है, मास्टर आके पढ़ाता कैसे है। ये सोच के वो क्लास में बैठे हुए हैं और इस बार ठान लिए थे कि इस बार हमको काम ना करना पड़े। भगवान से प्रे भी कर रहे थे कि हमको किसी का नज़र ना पड़े हम पे, हम पढ़ ले चुपचाप बैठ के। फिर भी हेडमास्टर कलीराम आकर के ढूंढते ढूंढते उस क्लास में पहुंच ही जाता है। तब क्या, एक बच्चा जो होता है वो बता देता है कि मास्टर साहब वो रहा चूहड़ा बैठा हुआ। नज़र पड़ जाता है और कलीराम तो खोजते खोजते गुस्सा हो गया था, पूरा आंख लाल लाल हो गया था।
वो बेचारा आता है, पूरा ऐसे गर्दन पकड़ता है, यानी कलीराम जो हेडमास्टर है इस ओम प्रकाश वाल्मीकि का ऐसे पकड़ता है और टांग लेता है। वो बच्चे थे, 9th क्लास के बच्चे थे, ये था 40-45 का वयस्क, मतलब पूरा हट्टा कट्टा इंसान। उसको पतला दुबला पतला आदमी को, ये गरीब आदमी थे, खाना पीना ढंग से नहीं मिलता था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इनके माता पिता बहुत कष्टमय जीवन से गुजर रहे थे, इनके बारे में भी बताएंगे थोड़ी देर में। तो ये क्या हुआ, इनके जो गर्दन है इसको उठा करके ऊपर के तरफ उठा लेते हैं, जैसे भेड़ एक छोटी सी बकरी के बच्चे को उठा लेता है अपने दांतों में दाब के, उसी तरह से दाब के उठा लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और ये बेचारे का गर्दन दर्द करने लगता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, ये रोने लगते हैं, सब बच्चे थरथराने लगते हैं इनके गुस्से से, कलीराम के गुस्से से। ऐसे उठा कर लाते हैं, नीचे नहीं रख के ऐसे उठा कर लाते ऊपर के तरफ ऐसे करके, और ले जाकर बरामदे में पटक देते हैं, ऐसे गेंद की तरह यहाँ पे पटक देते हैं। तब क्या होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रोने लगते हैं, कहता है कि तुमको अभी इस सारे बरामदे को साफ करना है, पूरे फील्ड को साफ करना है। बहुत डांट के बोलते हैं कलीराम, बेचारे उसी टहनी वाले गट्ठर सूख गया था, उसमें का पत्ता झड़ गया था, केवल बच गया था उसका डंठल। वो डंठल को उठाकर सिसकते सिसकते रोते रोते पहुंच जाते हैं फील्ड में, बरामदे को साफ कर देते हैं। फील्ड में जैसे ही इस तरह से झाड़ू लगा रहे होते हैं, तब तक इनके पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी छोटन लाल उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और इनको देख लेते हैं। और छोटन लाल ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहते थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके पिता ने प्यार से क्या कहते थे, तो मुंशी जी कह के बोलते थे, ठीक है। तो मुंशी जी कह के बोलते थे। तो उसी तरह रास्ते में जब देखे इन झाड़ू लगा रहे स्कूल के फील्ड में, तो बोले छोटन लाल इनके पिताजी, मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं आप तो पढ़ने आए हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। जैसे ही पिता की आवाज़ सुने और पिता की तरफ मुड़ के देखे ओम प्रकाश वाल्मीकि फफक फफक के रोने लगे, और तो तेजी से रोने लगे। सांस इनका नहीं कंट्रोल हो रहा था, हिचकी ले करके मतलब रो रहे थे। और सारे बात इन्होंने हिचकी ले करके बता दी, किसको, छोटन लाल को। छोटन लाल भी थोड़ा सा मुडेल आदमी था, उनका मोछ था, वो भी थोड़ा कड़क दिमाग के थे। वो बेचारे जैसे ही सुनते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ कि पहला दिन भी बरामदा साफ करवाया गया, दूसरा दिन भी फील्ड साफ करवाया गया, बरामदा साफ करवाया दिया गया और पढ़ाया नहीं गया, वो उसके हाथ को पकड़ के और चिल्लाते हुए गरजते हुए स्कूल में जाते, कौन है हेडमास्टर, थोड़ा निकालो तो बाहर देखे कौन है जो इनसे अति करवा रहा है, सफाई करवा रहा है, थोड़ा हम भी देखे कौन है हेडमास्टर, निकलो तो बाहर, निकलिए तो हेडमास्टर कौन है। उधर से सारे बच्चे बाहर आ गए, क्लासरूम से बाहर आके बरामदे से देखने लगे कि कौन है, गुस्सा में आया है, झगड़ा होने वाला है। लड़के लोग को झगड़ा थोड़ा है ना अच्छा लगने लगता है, खतरनाक झगड़ा नहीं, जो बातचीत वाला गाली गलौज वाला झगड़ा है, बच्चे खूब चाव से देखने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। खतरनाक झगड़ा मार दंगा वाला नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो है बच्चे इंटरेस्ट के साथ बरामदा में आकर के देखने लगे कि क्या कौन बोलने लगा, हेडमास्टर साहब के प्रति कौन बोलने लगा। हेडमास्टर से तो हम लोग डरते हैं, आज कौन आ गया हेडमास्टर के मुकाबला करने के लिए। हेडमास्टर भी कहाँ कम था, वो भी तो कलीराम था, निकला पूरा ऐसे सीना तान करके, आंख लाल लाल करके, तू मैंने दोनों में बहुत कहा सुनी हुआ। उसके बाद में मामला शांत हुआ धीरे धीरे करके। तब क्या हुआ, अब इनके बारे में बता दे कि छोटन लाल और मुकुंदी देवी जो है ना, ये काम करते थे क्या, और ये जो तीनों भाई हैं इनका, सुखबीर बड़ा भाई, जसबीर जनशेर बड़ा भाई, ये काम क्या करते थे, ये तांगे वाला काम करते थे। तांगा क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति हो, उनके घर में बैल भैंस का तबेला हुआ करता है। बड़े बड़े 10, 20, 15 बैल भैंस होता है ना, गाय होता है, उनके गोबर को उठा के फेंकना, उनके घरों की सफाई करना,
उसमें जो पुआल लगा है उस पर बैठने के लिए उस पर क्या होता है कि गोबर कर देता है, उसमें बैल भैंस का जो मूत्र हो जाता है सभी को एक साथ सन जाता है पुआल में, तो उस चीज़ को उठा करके फेंकना ये लोग का काम था। जसबीर जनशेर ये लोग क्या थे कि 10-12 घर अपने नाम कर रखे थे कि हम 10-12 घर का काम करेंगे, मतलब कि दोनों आदमी मिल के, ठीक है। और सुखबीर जो है ना ये सलीना काम किया हुआ था, सलीना काम सकारा था कि एक ही आदमी का करेगा या 2 आदमी का करेगा या 4 आदमी का करेगा, साल में एक बार वो कुछ लेगा। और कुछ लेगा का मतलब देख लो, ये लोग जो थे ना मात्र 5 शेर अनाज पर 1 महीने का जो इनका पेमेंट था, 5 शेर अनाज के लिए ये लोग कौन कौन से काम करते थे, इतना घिनौना काम करते थे, बदबू वाला काम करते थे। बैल भैंस के गोबर मूत्र को साफ करना, उसके नहलाना धुलाना, उसको खिलाना, पूरे महीने का समझो तो 2.5 से 3 केजी तक का ये अनाज हुआ। इसका 5 शेर को आप बदलिएगा तो लगभग 2.5 से 3.25 केजी या 3 केजी तक पहुंचा। बताइए 3 केजी एक महीना में इसको अनाज मिलता था इतने काम के लिए। लेकिन प्लस में इन लोगों को फायदा क्या हो जाता था, ये लोग काम क्यों पकड़े थे 3 केजी पर, 3 केजी तो अनाज हो ही जाता था। प्लस में इन लोग को खाने के लिए क्या मिलता था, जो लोग जिस घर में ये लोग काम करते थे उस घर के जो आदमी है 2-4 आदमी जो खा करके छोड़ते थे, चावल चाहे दाल चाहे रोटी, उस रोटिया को छोड़ालका रोटिया को जूठन रोटी को ये लोग अपने खाते थे। जूठा सब्जी बच गया ये अपने खाते थे, जूठा चावल बच गया ये लोग अपने खाते थे। और प्लस में लोगों को 3 केजी महीना में अनाज मिल जाता था। बताइए क्या स्थिति थी उस समय, इतना गरीबी स्थिति हो गई थी कि इस पर भी आदमी मजबूरी पे उतर गया था। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये नीच जाति, चूहड़े जाति, नीच जाति के आने के कारण इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, इन लोगों को शोषित किया जाता था कि तुम इसी लायक है, तुम यही करो। क्या होता था कि गाँव में बारात आता था ना, तो ये लोग जो जाते थे और उसके जो बाराती छोड़ देते थे, पूड़ी आधा टुका छोड़ देते, जो 3 गो पूड़ी खाया वो 2 गो खा लिया, आधा छोड़ दिया, या 1 गो खा लिया 1.5 गो छोड़ दिया, तो उसी पुड़िया को ये लोग कलेक्ट करके टोकरी में लाते थे और उसको घर पे रख के और धो देते थे पानी में, गर्म पानी में उबाल करके नमक मिर्च छिड़क के उसी को खाते थे। महीनों दिन तक चलता था। और जो बारात में इन लोग को पूरी कम मिलता था या ना मिलता था, बाराती छोड़ते नहीं थे, ये लोग उनको नाम क्या दे दिए थे, भूखड़ बाराती उन लोग को ये बोलते थे। कौन? ये लोग, छोटन लाल मुकुंदी देवी, ये इनके आसपास के और भी इनके जाति के समुदाय के लोग इसको भूखड़ बाराती बोलते थे। क्या बोलते थे? भूखड़ बाराती। जो बाराती नहीं छोड़ता था इन लोग के लिए उनको भूखड़ बाराती। और बहुत ऐसे बाराती थे जो छोड़ देते थे, तो इन लोग उसका कलेक्ट करके लाते थे और उसको सुखाते थे चारपाई पे कपड़ा बिछा करके, जो जूठन कलेक्ट करके लाए होते थे उसको ऊपर रख के, और ओम प्रकाश वाल्मीकि उसका रखवाली करते थे, देखभाल करते थे डंडा लेके वहीं पे कि कौवा हुआ ना आए, ऐसे ना आए। बताइए क्या गरीबी थी। उसको भी कहते हैं, उसका भी तारीफ करते हैं कि वो जो पूड़ी मिलता था उसको गर्म करके नमक मिर्च लगा के खाते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था। इतना प्रताड़ित कर दिया गया था कि उसको जूठा पूड़ी भी अब अच्छा लगने लगा था इन लोगों को। बाद में स्थिति सुधरती भी है, अभी सुनिए और भी बहुत है। अब क्या हुआ कि जब वैसा स्थिति हो गया तो ये क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे ये सारे चीज़ को छोड़ करके काम पढ़ने लगे। और पढ़ाई करते करते जब अच्छा नौकरी मिल गया, इनको पैसा कमाने लगे, तो एक बार की बात है, ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र, ये इंटरव्यू के सिलसिले में ये इनके शहर जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक शहर में काम कर रहे होते हैं, इनके शहर में ये सुरेंद्र जाता है इंटरव्यू के सिलसिले में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का शादी हो गया रहता है, ये लोग अच्छे खासे फैमिली में रहने लगते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के मतलब रूम में रहते हैं, खाना पीना अच्छे खाने लगते हैं।
तो होता क्या है कि ये सुरेंद्र जैसे ही जाता है तो इनके जो पत्नी है ओम प्रकाश वाल्मीकि का बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के इनको देती है सुरेंद्र को। तो सुरेंद्र क्या करता है, उस खानवा को खा के और तब कहता है, अरे वाह भाभी जी आपने क्या खाना बनाया, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, इतना अच्छा खाना, आज तक हम ऐसा खाना खाए ही नहीं है। तो ये सुन के जो है उनकी पत्नी ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि इनको हर्ट हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा दिल पे लगता है। ये बात दिल पे लगने का कारण है कि जब सुखदेव सिंह त्यागी यानी सुरेंद्र के बुआ और इसकी बहन सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी, शायद बेटी तब ना बुआ होगी, हाँ तो लड़की है, ठीक। तो इनकी लड़की की शादी थी ना, यानी इसका बुआ हुआ, फुआ बुआ जो भी है, सुरेंद्र का बुआ हुआ और इसकी लड़की हुई किसकी, सुखदेव सिंह की। तो क्या हुआ कि उस शादी में उसके 1 महीना पहले से ये छोटन लाल और मुकुंदी देवी और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय छोटे थे, यानी बच्चे थे, और इनकी बहन माया भी इन्हीं के जैसा छोटी थी बच्ची। ये दोनों तीनों चारों आदमी खूब मन लगा के सुखदेव सिंह त्यागी के घर का बहुत कार्यभार सेवा कर रहे थे। काहे के लिए? क्योंकि इनके घर में शादी है, लड़की का शादी है, हमको कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा बढ़िया चीज़ मिठाई पकवान खाने को मिलेगा। वैसे भी ऐसे नहीं मिलेगा, वो जो मेहमान आएंगे ना वो छोड़ेंगे तो हम लोग खाएंगे, ऐसा उम्मीद के साथ 1 महीना पहले से मुकुंदी देवी, छोटन लाल और ओम प्रकाश वाल्मीकि इनकी बहन, ये सब लोग उनके घर का बहुत अच्छे से काम धंधा करते थे, झाड़ू लगाते थे, गोबर मतलब कृषि करते थे, मल मूत्र साफ करते थे, बैल भैंस का पानी वगैरह इधर उधर से करते थे, ये सारा चीज़ करते थे। शादी का दिन भी हुआ, शादी का दिन नजदीक आया, इनकी लड़की का शादी आया हुआ, उस दिन बारात आया, बारात में सभी बाराती खाना खा रहे थे और ये बेचारे कोने में दुबक के इंतजार कर रहे थे। मुकुंदी देवी अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि उनके पैर के पास ऐसे सट के खड़ा है, राह देख रहा है कि कोई बाराती, कोई गेस्ट, कोई कुटुंब थोड़ा भी तो छोड़े और हम लोग को मिल जाए ये चीज़। टोकरी भी साथ में ली हुई थी मुकुंदी देवी, और ये देख रहे हैं, राम माया भी देख रहे हैं कि माँ हम लोग को ऐसे खाने के लिए नहीं मिलेगा क्या? तो ये बोल रही है मुकुंदी देवी, मिलेगा बेटा, चिंता मत करो, मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करो। फिर क्या हुआ कि बाराती लोग खाना खा के चल गए, थोड़ा मोड़ा छोड़े थे, तो ये उसी पतवा को, जिस पतवा पर छोड़े थे पूरी, आधा टुका या 1 टुका या मिठाई या सब्जी या बुनिया या जलेबी, कुछ भी आधा आधा छोड़े थे, वो पतवा को लोग गोट कर लिए, टोकरी में गोट कर लिए। उसके बाद में ये हाथ में लिए हुए हैं और वहाँ पे रख देते हैं मुकुंदी देवी। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते हैं, माँ अच्छा खाना नहीं मिलेगा क्या हम लोग को? तो उसके कहने से मुकुंदी देवी सुखदेव त्यागी को एक बार बोलते हैं, रास्ते से आ रहे होते उसी में, तो ये बोलती है मुकुंदी देवी सुखदेव सिंह त्यागी को कि मालिक हम लोग को पकवान नहीं मिलेगा थोड़ा क्या, हम लोग को थोड़ा सा भोज नहीं मिलेगा? सुखदेव त्यागी गुस्सा हो जाते हैं, उसको खाने के बदले डांट मिलने लगता है मुकुंदी देवी को, इतना डांटने लगते हैं सुखदेव सिंह त्यागी। बोलते हैं सुखदेव सिंह त्यागी, अरे तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? ये टोकरी में टोकरी भर के ले जा रहे हो, अब क्या चाहिए तुमको? टोकरी में इतना ले जा रहे हो, फिर भी हमसे कह रहे हो कि हम लोग को मिलेगा कि नहीं खाने के लिए, ये क्या बात हो गई? बेचारे का इतना सुन के पेट भर गया ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बोला माँ नहीं चाहिए हमें, चलो इसी से काम चला लेते हैं। ले जाते हैं वहीं पूड़ी, वहीं इसको सुखाते हैं। बरसात के दिन में ये कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि बरसात के दिनों में जो पूड़ी सूखी रहती थी उसको गर्म पानी में उबाल करके नमक मिर्च लगा के लुगदी बना के, लगदी की लुगदी है, सही कुछ है किताब में, लुगदी बना करके मीठा वगैरह कुछ इसमें डाल डोल के, और इसको खाना बहुत अच्छा लगता है। बताइए कितना ज़्यादा ये लोगों को प्रेशराइज किया गया था कि ये जूठन भोजन भी ये लोग खुशी से सराह के खाते थे। और इनके गांव समाज में जो समुदाय थे ना, जो जाति थे, इनके नीच जाति लोग जो थे,
ये लोग सराहते भी थे कि फलाना के बारात में जितना बाराती छोड़ दिया था ना, उससे हम महीनों खाए थे। हंसी खुशी से लोग बातचीत भी करते थे। इतना ज़्यादा इन लोग को जातिवाद के नाम पर इन लोग को दबाया गया था, सताया गया था, शोषण किया गया था कि ये जो है ये कोई मतलब भूल नहीं सकता था। फिर भी ये लोग खुशी से जी रहे थे। अब क्या हुआ, तो ये बात याद कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जब इनकी पत्नी की तारीफ किया सुरेंद्र, इनके पोता सुखदेव सिंह का, कि भाभी आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, ऐसा खाना तो हमने कभी खाया ही नहीं है। तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय थोड़ा सा खुश भी होते हैं, दुख भी होते हैं। इनके दिल पे लगता है वो बात कि उस दिन याद करते, उस दिन का टाइम जब इसके दादा ने या बाबा ने हमारे साथ क्या किया था, हमारी माँ को डांट के भगा दिया था जब ये खाना मांगने गई थी। तो आज क्या स्थिति हो गया है कि उनका पोता खुद हमारे पत्नी का तारीफ कर रहा है, वो भी खाने के लिए। ये कैसा ज़माना आ रहा है। ये शिक्षा ही तो है, शिक्षा आदमी को महान बना देता है। और शिक्षा जिसके पास नहीं है वो शोषण का शिकार हमेशा होता रहेगा। और जिसके पास शिक्षा आ जाएगा ना, वो पूजाएगा, जहाँ भी जाएगा उसकी पूजा होगा। तो आज हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारे जो जीवन था उस जीवन से हम पार हो गए हैं। एक घटना और होती है, फिर क्या होता है, एक घटना और इनके साथ होती है। जब एक बार एक आदमी का बैल मर जाता है, तो इनके पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी घर पे नहीं होते हैं और इनके चाचा जी जो है वो घर पे होते हैं, लेकिन वो काम धंधा करना नहीं चाहते हैं। अचानक से इनकी माँ मुकुंदी देवी को ऐसा आया कि उस समय बहुत ज़्यादा पैसा का किल्लत पड़ गया था, पैसा की ज़रूरी पड़ गया था। तो मुकुंदी देवी वो काम जो है अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसमें होता क्या था कि जिसका बैल मर गया ना, वो बैल को ले जा करके खाल को छील करके आज जब बेचा जाता था तो 20 से 25 रुपये में बेचाता था। तो ये मुकुंदी देवी चाहती थी कि ये 20 से 25 रुपया मेरे पास आ जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे, ज़रूरी वाला कोई काम था। तो क्या हुआ, ये बड़ा चिंतित थी मुकुंदी देवी। ये देख के ओम प्रकाश वाल्मीकि कहे कि हम ही जाएंगे, तैयार हो गए। और एक बैल के खाल उतारने के लिए, उसको ले जाने के लिए, जो जिसका बैल मर जाता था, कम से कम 4 से 5 आदमी की ज़रूरत पड़ता था, या 3 कम से कम या 4 ऐसे करके ज़रूरी पड़ता था। चारों ओर इस तरह से उठा करके बांस में ले जाना पड़ता था। उसके पैर मुंह को बांध करके बांस लगा करके 2 आदमी इधर 2 आदमी इधर 4 आदमी ले जाना पड़ता था। उस समय इनके चाचा जी जो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के, थोड़ा काम कम करना चाहते थे और ये ढोलक का काम करते थे, ढोलक वगैरह ये सब बनाने का काम करते थे। तो उसमें उनका जीवन बसर चलता था। उस दिन कोई घर पे नहीं था, ये छोटन लाल कहीं बाहर गए हुए थे, केवल ये बचा था। ये लोग भी घर पे नहीं थे, ये केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और एक उनके चाचा जी थे। ये दोनों आदमी जाते हैं उस बैल को उठाने के लिए और उसको खाल छीलने के लिए। किसी तरह उठा कर ले जाते हैं उतना भारी चीज़, और सरेह के बाद, सरेह में जो आखिरी छोर होता है ना, वहाँ पर ले जाते हैं, वहीं पर रख देते हैं और छुरी निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, छुरी निकालते हैं। इनके चाचा जी छुरी निकाल करके थोड़ा सा ही उसमें स्क्रैच करके और इसके हाथ में दे देते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ में वो छुरी दे देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम करो। जैसे ही छुरी पकड़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका हाथ थरथराने लगता है। क्यों? क्योंकि इनके लिए पहला अनुभव था और इनकी माँ नहीं चाह रही थी कि ये बेचारे इस काम में पड़े। इनके घर में कोई भी नहीं चाह रहा था कि ये काम को ये करे। हमारा खानदान ये काम कर रहा है कि बैल के खाल को छील रहा है, बेच रहा है, वो ये काम ना करे, ठीक है। तो ये बेचारे किसी तरह से उसको क्या करते हैं, वो खाल को छीलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि किसी तरह से खाल छील के उसका जो खून है पूरे हाथ में इनका लग जाता है और उसका वो जो खाल है ना, वो पूरा मोटरी बांध के, और इनके जो चाचा जी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके चाचा जी अपने सर पे उठा लेते हैं और उठा करके खूब भारी रहता है और स्कूल के पास में आते हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ता है ना, ये कौन,
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 9th क्लास में जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसी स्कूलवा के सामने ये ला करके ओम प्रकाश वाल्मीकि के सर पे रख देते हैं। कौन? इनके चाचा जी। ये बेचारे तो और बेचैन हो जाते हैं कि क्या चाचा जी आप क्या किए, कम से कम स्कूलवा बचा देते, अब छुट्टी होने का समय हो गया है, हमारा मित्र सब देखेगा तो क्या कहेगा कि ये देखो ये काम कर रहा है, ये पढ़ेगा क्या, कल से जो हमारे साथ घूमता था वो नहीं घूमेगा, क्योंकि हम नीच जाति हैले हैं, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो कौन हमारे साथ आएगा, अब ये काम देख के कौन मेरा सपोर्ट करेगा। तो इसलिए बेचारा रोने लगा, आंसू आ गया उसके आंख में। चाचा से बहुत रिक्वेस्ट किया अपना कि कम से कम ये इतना दूर छोड़ दीजिए, स्कूल तक हमको ये बकस दीजिए, उसके बाद हम ले जाएंगे। किसी तरह स्कूल के बेचारे देख ही लिया एक दो उसका मित्र जो है। उसके बाद ये गांव के किनारे किनारे हो करके जैसे ही घर पर जाते हैं तो इनका हालत इतना पंचर हो गया था, पूरे खून से चारों तरफ लथपथ हो गए थे, उसका जो चमड़े से खून टप टप गिर रहा था, पूरा गंदा भर गया था इनके पूरे शर्ट पे, पूरे नीचे तक। और सबसे ज़्यादा लाइक करने वाली इनकी जो भाभी थी देवी, ये वाला देवी जो भाभी है इनकी, सुखबीर का बड़ा भाई के जो पत्नी है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को बहुत लाइक करती थी, बहुत पसंद करती थी। मतलब कि ये चाहती थी कि ये काम में ना पड़े, इनसे काम कोई नहीं करवाया जाए, इनको सिर्फ पढ़ाया लिखाया जाए, ये खाल छीलने वाला काम इनके बस का नहीं, इनसे नहीं करवाया जाए। यही बोली जैसे ही वो मोटरी ला रहे थे तभी रोते रोते बोली ये वाला देवी, और मकुंदी देवी वहीं पे रो रही थी देख कर कि क्या हालत हो गया है आज की, हमारे बेटे जिससे कोई काम नहीं करवाते थे आज इसकी ये हालत हो गई कि खून से लथपथ होके आ रहा है। तो ये बोली देवी सुखबीर के जो पत्नी है ये कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम नहीं करवाएंगे, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन इनसे ये काम नहीं करवाएंगे। ये सुनते ही इनके दिल में एक नया जोश जग गया, नया एक ऊर्जा आ गई और यो बात को ये कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा इन्होंने कहा कि हम वो बात कभी नहीं भूल सकते हैं, वो बात हमारे लिए बहुत वरदान साबित हुई और हमें प्रेरणा मिली, हम उसी बात को कभी कभी सोचते हैं तो उनको नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे लिए इतना वो हमारी भाभी ने की थी। ठीक है, उसके बाद में ये धीरे धीरे कहानी यहीं पे समाप्त होता है और ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ लिख कर के महान आदमी बनते हैं। वो इस दलदल से निकल जाते हैं लेकिन एक संदेश छोड़ जाते हैं हम लोगों के बीच में कि हमारे जैसे, हम तो निकल गए इस दलदल से लेकिन हमारे जैसे बहुत हजारों लाखों दलित परिवार, हरिजन परिवार जो दूसरे बड़े लोगों से शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनके पास अशिक्षा है, अगर शिक्षा आ जाए तो ये जो शोषण का शिकार होने का जो सिलसिला है ये खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। इसलिए यही संदेश देना चाह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। और आपका चैप्टर का नाम जूठन इसीलिए पड़ा हुआ है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी जिसके चलते क्वेश्चन आंसर हम नहीं बता पा